एक दिन इन्होंने बहुत अच्छा कपड़ा बनाया था और अपनी बीवी को बोलते हैं, उनकी बीवी थी लोई, कि मैं जा रहा हूँ कपड़ा बेचने। तो लोई जी बताती हैं कि आज आप कपड़ा थोड़ा अच्छे दाम में बेच के आना, क्योंकि घर पे बिल्कुल भी राशन नहीं है, न दाल है, न चावल है, न आटा है। तो आप जाना और अच्छे रेट में इसको बेच के आना, और जब वापस आओगे तो थोड़ा फल मिठाई भी लेके आना, क्योंकि बच्चे भूखे रहेंगे। और हम बड़े तो भूख सहन कर सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चे बेचारे भूख नहीं सहन कर सकेंगे। तो संत कबीर जी जैसे ही बाहर निकलते हैं तो वहां पे एक फकीर बैठा था। वो फकीर कहता है, साईं ये कपड़ा तो आपने बहुत अच्छा बनाया है, ये मोटा कपड़ा है, इसे मुझे देकर जाओ, मैं इसकी चादर बनाऊंगा। मैं ना रात को ठंड में बहुत ही कांपता हूँ और मुझे डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा। तो आप क्या करो, ये चादर मेरे को दे के जाओ, आप इसको मेजर करो, मुझे 6 मीटर कपड़ा चाहिए। कबीर जी देखते हैं तो कपड़ा उतना ही रहता है और उस फकीर को दे देते हैं। उनको लगता है कि मैं इसको निराश करके आगे नहीं जाऊं। जब उसको वो चादर दे देते हैं, उस फकीर को घर आ रहे होते हैं, तो उनको चिंता होती है कि घर पे बच्चे भूखे रहेंगे, माता पिता भूखे रहेंगे, और बीवी भी बहुत कुछ सुनाएगी कि क्यों कपड़ा कहाँ किया और कहाँ गए पैसे, क्यों राशन नहीं लाया। तो कहते हैं कि मैं उनका मुंह नहीं देख सकूंगा, मैं जाके गंगा के तट पर भजन सिमरन करता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे बैठ के भजन कर रहे हैं, सब कुछ भूल गए हैं, घर बार सब भूल गए हैं, वैसे ही कबीर जी गंगा के तट पर जाकर भजन सिमरन करते हैं। इतने में उनका घर का दरवाजा कोई खड़काता है और वो कहता है, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमने बहुत सारा राशन लाया है। तो राशन रखना शुरू कर देते हैं घर के अंदर। थोड़ी देर में पूरा घर भर जाता है। तो लोई पूछती है, ये राशन कहाँ से आ रहा है? तो बोला, आज आपके पति ने जो कपड़ा बेचा है ना, वो सरकार को बेचा है और सरकार ने उसका ये दाम भेजा है, और पूरे साल भर का राशन उसके घर में भेज दिया। अभी लोई उनको कहती है, अब और राशन मत रखो मेरे घर पे, जब कबीर जी आ जाएंगे तब बाकी का राशन रखना, अब तो हमारे घर में जगह भी नहीं है राशन रखने की। तो बोला, आपका जो कबीर है वो तो गंगा के तट पर बैठकर भजन सिमरन कर रहा है, राम जी से बात कर रहा है, राम जी को कह रहा है कि आप पूरे संसार को पालते हो, तो मेरे घर को भी आप देख लेना। और वो पूछती है, आप लोग हो कौन? लोई उनसे पूछती है। तो वो कहते हैं, जैसे कबीर राम जी के शिष्य हैं, हम कबीर जी के सेवक हैं, अपने आप को सेवक बताते हैं। सब लोग जाते हैं कबीर जी के पास गंगा के तट पर, उनको बताने जाते हैं कि घर पर पूरा राशन भर गया है, और भी राशन है लेकिन रखने की जगह नहीं है। तो कबीर जी बहुत खुश होते हैं, समझ जाते हैं कि मेरा वो जो कपड़ा था वो किसने एक्सेप्ट किया है? भगवान ने एक्सेप्ट किया है, राम जी ने उसका सौदा किया है। तो लोई पूछती है, ये कौन सी सरकार है जो इतने से कपड़े के लिए इतना राशन देती है? तो बोलती है, ये सच्ची सरकार है, ये सरकारों की भी सरकार है जो 6 मीटर कपड़े के लिए पूरे साल भर का राशन देती है। बोलो गुरु नानक देव की। तो अगर हम देना सीखेंगे